टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया जो आपको प्रोवाइड करा है फ्रंट रो है। बेसिकली जो ओपन पोजीशंस हायरिंग चल रही है सारे लोकेशन में चल रही है, और जो डिपार्टमेंट है वो है हर डिपार्टमेंट के लिए चल रही है। सबसे पहला है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ट्रेनी के लिए चल रही है। जो आपको लोकेशन प्रोवाइड कर रही है कंपनी वो है बैंगलोर। बेसिकली वो एक एक्सपीरियंस पैशनेट और मोटिवेट इंडिविजुअल जो है इनकी सेल्स टीम को ज्वाइन कर सकता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल सेल्स स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपको रिसर्च करना है, फिर उसके बाद सेलिंग जो पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कस्टमर की नीड्स है वो चेक करना है। फिर आपको अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना है कस्टमर के साथ, चाहे आप पर्सनल करो, कांटेक्ट करो या थ्रू मीटिंग करो। फिर आपको एक डिलीवरी चार्ट्स प्रिपेयर करना है, प्रेजेंटेशन देना है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। आपको फ्रीक्वेंट रिव्यूज चेक करने और रिपोर्ट्स देखने हैं सेल्स और फाइनेंशियल डेटा की कि मतलब कैसे हो रही है सेल्स, क्या रिपोर्ट्स है। फिर आपके पास क्या लाइसेंस है, कौन कौन से लाइसेंस है स्टॉक्स और सेल्स के और डेमोन्स्ट्रेशंस करने के लिए। फिर आपको पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको कितने ऑर्डर आ रहे हैं इंटरनल टीम के पास। आपको ट्रैक रखना चाहिए आपके जो भी बाइंग ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेट फीडबैक देने के लिए आपके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आपके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव नॉलेज, सेल्स रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास गुड वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपके पास रिटन कम्युनिकेशन अच्छा लिखना आना चाहिए, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए जो आप बिजनेस रिलेटेड नॉलेज को यूज कर सके। आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो मार्केटिंग और निगोशिएशन टेक्निक्स, मार्केटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट्स, होलिस्टिक मार्केटिंग हो गया, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करना है आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। नेगोशिएशन टेक्निक्स, आपको बहुत सारे नेगोशिएशन टेक्निक्स होते हैं, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे निगोशिएट करना है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, आप दूसरों को भी मोटिवेट करना आना चाहिए। आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए और गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, एमएस ऑफिस में। जो भी आपको एमएस ऑफिस के जो भी डिफरेंट पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, और फिर पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, जो भी इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स है एमएस ऑफिस के, वो आपको सारा आना चाहिए लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और आपके पास सीआरएम सॉफ्टवेयर का, अगर आपको सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ये आपको मिल सकता है। सो बेसिकली ये जो ओपनिंग्स है वो है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ट्रेनी, और जो इसका लोकेशन है बैंगलोर। देखेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइनर। जो लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइनर बेसिकली वो क्या है, एक डाइवर्स इंस्ट्रक्शन होता है, आपको डिजाइन करना है लर्निंग एक्सपीरियंस को, जो भी स्क्रैच होता है उससे करना है। आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, आप ये किस लिए कर रहे हो। बेसिकली आपको मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है और आपको फीडबैक देना है, इंस्ट्रक्शन डिलीवरी और पेडोलॉजिकली एस्पेक्ट्स पे फीडबैक किसे, लर्नर से। जब डिजाइन में चेंजेस कर रहे हो आपको बेसिकली इसके लिए कौन सा एक आइडियल कैंडिडेट सिलेक्ट है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, किसमें क्रिएटिव आर्ट्स, जिसमें म्यूजिक, डांस, राइटिंग में जिसका नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो, कंफर्टेबल हो, जो सीखना चाहे कि कोई भी न्यू टूल्स या टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हर टेक्नोलॉजीज और टूल्स अपडेट होते रहते हो। तो बेसिकली यू हैव, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे सीख कर सके। आपके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ओनरशिप, आपको मतलब आप डेडिकेटेड हो वर्क के लिए। फिर आपके पास एम्बिग्यूटी होना चाहिए कि मतलब आप कुछ नया क्रिएट करने के चक्कर में हो, कुछ नया डिफरेंट आइडिया, कुछ नया स्ट्रक्चर्स। तो अभी हम बात करेंगे वो है प्रीमियम मैनेजर की, जो जिसका जो लोकेशन है वो है बैंगलोर है। बेसिकली आपका क्या है, जो फ्रंट रो एक आपको एक अच्छी एक्सपर्ट लेड लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको क्रिएटिव मतलब प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कोई क्रिएटिव आर्ट्स हो, आपके पास स्पोर्ट्स हो, फिटनेस, हॉबीज, ये सारी चीज़ों को इंजॉय करने के लिए। बेसिकली इनका मिशन क्या है कि आपको जो भी ट्राइबल नॉलेज है, जो आपके लोकेलिटी की जो भी एथनिसिटीज़ है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस स्ट्रगल फील्ड, ताकि आप एक प्लेटफॉर्म कर सके उन कैजुअल लर्नर्स के लिए। बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि आपको डिज़ाइन करना है कस्टमर एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स, कस्टमर को कैसे एंगेज किया जाए आपके इसके साथ। फिर आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे आपके कस्टमर रिटेंशन और एक्सपांशन के लिए, कि आपका कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसे कैसे आप रिटेन रहोगे कि वो आप ही का प्रोडक्ट परचेज करे, और फिर आपको उसे रिटेन के साथ उसको एक्सपांड करते जाना है। अब आपके पास इतने कस्टमर है, उसको एक्सपांड करके नैरो से ब्रॉडर स्पेस पे करना है। फिर आपको कम्युनिटीज तैयार करनी पड़ेंगी, जो आपके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उस रिगार्डिंग आपको कम्युनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, आपके पास
टीम होना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ आपको टीम कोऑर्डिनेट करना चाहिए, आपको सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना है। फिर आपको क्या है, सुपरलेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कस्टमर के रिलेटेड एक्सपीरियंस होते हैं आपको उसका रिपोर्ट तैयार करनी है। आपको स्ट्रैटेजीज तैयार करना है, कंटेंट कैलेंडर की, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कम्युनिटीज ग्रुप प्लेटफॉर्म पे कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या किस डिफरेंट प्रोफाइल्स पे आप क्या क्या कंटेंट पेस्ट करोगे अपने प्रोडक्ट या उस रिगार्डिंग। फिर आपको पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ों में फोकस करना है। फिर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आपका ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो तो कौन से इन्फ्लुएंसर्स को जो बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ जो मीडिया है, जो लोगों से ऑडियंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जो आपका प्रोडक्ट है वो क्रिएटिव है, उसमें कंटेंट क्या है, उसमें ब्रांड की पार्टनरशिप क्या है, आपको मेंबर्स जो मैसेजिंग कर रहे हैं न्यू कैंपेन्स के लिए, फीचर्स के लिए और प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए, आपको इस कंसर्न में भी देखना है। आपको सोशल एंगेजमेंट लाइक प्लेबुक, जो भी कम्युनिटीज है, मॉडरेट, सबको उसका फोकस करना है। आपको ट्रैक करना है और रिपोर्ट करना है जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स या सेंटिमेंट्स है, किसी के फीडबैक हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी के, चाहे सोशल मीडिया के आपसे मिल सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, या किसी के रिव्यूज़ मिल सकते हैं सपोर्ट से। फिर आपके पास एबिलिटी हार्ड डेटा होना चाहिए, मैट्रिक्स। अगर आपके बैकअप फीचर होना चाहिए जो कस्टमर सेगमेंटेशन रिकमेंडेशन है, कि जो आपके प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उनको वो, अगर कोई फ्यूचर पर्सन है तो उसको प्रोडक्ट्स आपके रिकमेंड होने चाहिए। बेसिकली जो आपका लोकेशन है ये बैंगलोर है। अभी जो प्रोफाइल हम बात करने वाले हैं वो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है, जो इसका लोकेशन है वो बैंगलोर है। बेसिकली सारे लोकेशंस आपको बैंगलोर ही मिल रहे हैं। जो ये है आपको फ्रंट रो ई लर्निंग कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जो फोकस करता है जो भी क्रिएटिव आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, या जो भी जो पैशन है, जो पैशनेट है अबाउट, मतलब ये बेसिकली आपको ड्रीम जो मेंटर्स है आपको उसे फुलफिल करना है। ये लॉन्च होके 9 महीने ही हुए हैं, अभी 2020 में ही लॉन्च हुआ है, जिसका स्केल्ड हो चुका है 1.1 मिलियन और जिसको पेड लर्नर्स है 2000 से भी ज़्यादा सिटीज़ में और वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, और 8000 के वॉच आवर लर्निंग जो इनके फ्रंट आवर्स में हो चुके हैं। जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। ये जो प्रोफाइल है वो है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए। उस जो पर्टिकुलर पर्सन अप्लाई कर रहा है उसके पास मिनिमम 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन से स्किल सेट्स और अप्रोच होनी चाहिए, वो पैशनेट हो कंसल्टिव सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में, मतलब आपको पास सेल्स कैसे करनी है, आपके पास बिजनेस डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बोथ वर्बल और रिटन। आपको बोलना भी आना चाहिए और रिटन भी आना चाहिए। आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, गुड स्ट्रक्चर अप्रोच होना चाहिए, आप एनर्जेटिक होने चाहिए, आप इनिशिएटिव लेने वाले होने चाहिए, आप ऐसे फोकस करिए, मतलब आप डिसिप्लिन में रहो, आप अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करो, फिर आप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करो, आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए जो भी सेल्स है, सेल टेक्निक्स है, मार्केटिंग है, इन कंसर्न में। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि आपको एंगेज करना है, आपको थ्रू कॉल किसी भी तरह से आपको उनको अपडेट करना पड़ेगा, फिर उनको जो भी उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग का आपको उन्हें हेल्प करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स लेने पड़ेंगे, रेगुलर फीडबैक्स आपको उन्हें कॉल करना पड़ेगा, चाहे टेलीफोनिकली या थ्रू मीटिंग्स। रेगुलर फीडबैक्स आप कैसे भी ले सकते हो, आपका टारगेट होता है उसे मीट करना पड़ता है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बट शुड नॉट, मतलब जो अभी स्टिल परसुइंग है वो अप्लाई नहीं कर सकता। किसी भी डिग्री में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, किसी भी डिग्री का अप्लाई कर सकता है, चाहे बीए, बीकॉम, बीसीए, किसी भी डिग्री का अप्लाई कर सकता है। अगर वो परसुइंग है तो अप्लाई नहीं कर सकता है। जो सैलरी पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं अप टू 10 LP ऑफर कर रहे हैं, और ये बेस्ट इंडस्ट्री इनिशिएटिव स्कीम्स के हिसाब से दे रहे हैं, जो एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज आपको एक पैकेज सेट कर रहे हैं। जो एज लिमिट इन्होंने सेट कर रखा है कि जो भी कैंडिडेट है वो 28 ईयर से ओल्ड होना चाहिए, 28 साल से कम होना चाहिए। जो मैरिटल स्टेटस है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए जब वो टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब अप्लाई कर रहा है। जो इसकी वर्क टाइमिंग है वो 10 AM to 8 PM है, सुबह के 10 बजे से रात के 8 बजे तक है। जो लॉब लोकेशन है वो है बैंगलोर है। जो आपको प्रोबेशन पीरियड, मतलब टेम्परेरी पीरियड पे आपको जॉब पे रखा जा रहा है, वो 3 मंथ्स है। ये टारगेट बेसिस है, कंप्लीशन टारगेट बेसिस और टारगेट है। जो रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास खुद का लैपटॉप है तो आप इस जॉब प्रोफाइल के अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है क्योंकि आपको 10 LPA का पैकेज आपको ऑफर कर रही है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।